Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you. In today's video, I am going to give an information about the AIA PG 2024, and this is the question that is also frequently asked by the students who are about to appear in this upcoming AIA PGET. And the question is that how many questions needs to be correct out of 120 to get admission to government homeopathic medical colleges. बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर हमें एडमिशन लेना है किसी गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में तो हमारे 120 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो इस एआई पीजीट में एक्यूरेटली करेक्ट होने चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये इसका आंसर आपको पेपर देने से पहले पता होना चाहिए कि हमें कितने क्वेश्चन सही करके आने हैं। बिकॉज क्या होता है कि हम पेपर दियाते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करने बैठते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ऑलराइट, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूं कि आपको 120 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं ताकि आपका एडमिशन जो है बिना किसी इश्यू के गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में हो जाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाली हूं कि आपने रिसेंटली जो एनसीएच ने कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट्स में से आने वाले हैं वो वीडियो या वो पीडीएफ ऑब्वियसली देख ली होगी, जो मैं यहाँ पे पीछे भी शो कर रही हूं आपको। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको अच्छे से देखो कि इसमें मेजरली क्या बताया हुआ है इस पीडीएफ में या इस पेपर में क्या बताया हुआ है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एमएम से पीएम से 16 क्वेश्चंस के 4 सब्जेक्ट हैं, इनसे आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये लगभग जो भी स्ट्रेंथ है ये पीजीट देने वाली है उनको, उनके आंसर्स जो है लगभग किसी को 12 सही आते होंगे, किसी को 10 सही आते होंगे। तो यहां से आपको जो है मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। ठीक है, यहां से बिल्कुल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी बिकॉज लगभग हर स्टूडेंट जो है वो इन क्वेश्चंस को एक्यूरेटली कोई 10 करने वाला है सही, कोई 11 सही करने वाला है, कोई अप टू 12 तक सही करने वाला है। ठीक है, लेकिन रैंक बनेगी कहाँ पे? रैंक बनेगी सर्जरी, पैथो, एफएमटी और एनाटॉमी, ये सब्जेक्ट्स, एंड ऑब्वियसली ऑल्सो गायनेक। सो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये टॉपर डिसाइड कर देंगे, ये मेरिट लिस्ट डिसाइड कर देंगे। तो इनके जितने जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए अगर आप उनको अटेम्प्ट कर लेते हो। एंड ऑब्वियसली अगर वो सही होते हैं तो ये आपको अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप उनको अटेम्प्ट कर लेते हो और वो सही होते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में हाई चले जाओगे इस साल। और ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि टॉपर निकलेगा किस सब्जेक्ट से। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हर कोई करने वाला है वहां पे, इसीलिए सबके लगभग नंबर आसपास आएंगे, परसेंटाइल आसपास आएगी। लेकिन ये 4-5 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपका टॉपर डिसाइड कर देगा। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करती हूँ कि जिनके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, सर्जरी स्ट्रॉन्ग है, पैथो स्ट्रॉन्ग है, गायनेक, एफएमटी, एना ये स्ट्रॉन्ग है, तो उनको तो चिंता करने की दिक्कत ही बिल्कुल नहीं, उनको चिंता नहीं करनी। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो चाहते हो कि आपका गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए लेकिन आपके ये सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप पूरे ओवरऑल पेपर को ही अपना स्ट्रेंथ मान रहे हो कि इसमें से मुझे कितना सही करके आना है ताकि मेरा काम चल जाए। ठीक है, तो 120 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 70 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करने हैं। यानी कि 50 क्वेश्चंस आप अगर छोड़ भी देते हो पेपर में तो भी कोई इश्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से आप 70 सही कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, दैट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क। आपको सिर्फ 120 क्वेश्चंस में से ऐसे 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता हो कि सही है। मैं इनको करूंगा तो बिल्कुल एक्यूरेटली इनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है और कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे मान के चलिए 120 में से अगर आप 70 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बिना किसी इश्यू के हो जाएगा।
ठीक है, ये क्राइटेरिया उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरा पेपर को एक क्राइटेरिया बना के चलते हैं कि मुझे इस पेपर में इतना ही सही करके आना है ताकि मेरा काम चल जाए। ठीक है, ये वो नहीं है कि आप इससे टॉपर बन जाओगे। ओके, और आपको पता है कि आपके कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, वहां से आप क्वेश्चंस निकालिए कि एमएम के मुझे 10 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे भी सही करने हैं। और अगर आपके और कोई पोर्शन स्ट्रांग है, जैसे कि सर्जरी स्ट्रांग है तो ये मेरे को क्लियर करके ही आना है, पीएम स्ट्रांग है तो ये मेरे को बिल्कुल क्लियर करके ही आना है। तो वहां पे जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इतने क्वेश्चंस में से इतने जो है वो मेरे को एक्यूरेटली सही ही करने हैं। तो 70 क्वेश्चन आप सही करिए, आपका काम जो है वो बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स। और ये मैंने बताया कि 120 में 70 आपको सही करना है, तो ऐसा मैं बिल्कुल आपको नहीं करना है कि आप जब 120 में से 70 सही करके आ रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने 90 या 100 अटेम्प्ट कर दिए उसमें से आपके 70 सही हो। नहीं, आपको करने ही 120 में से 70 ही क्वेश्चन हैं, जो 70 के 70 क्वेश्चन आपके सही होंगे। ओके, 50 क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, कोई बात नहीं, उनको जाने दो, बट आप अगर 70 कर रहे हो तो आपके 70 सही होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं आप 71 करके आए या 80 करके आए उसमें से 70 सही हो रहे, नहीं, आपको 70 ही करके आना है और वो 70 ही सही होने चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। और अगर मुझे लगेगा कि समथिंग द स्टूडेंट्स आर आस्किंग कंटिन्यूअसली in the comment section, definitely I will make a video for that also. And if I receive any other queries regarding the CIA PG 2024 or any other update regarding this, definitely I will make a video over that. So that's all the best for examination. Thanks for watching. No homeopathy.